बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। है दोस्तों, आप देख रहे हैं दिस सक्सेस नॉलेज। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अखिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 स्टेप के बारे में। दोस्तों ये 7 स्टेप एक वैसा स्टेप है जिसका कोई भी इंसान अपने जीवन में इसे लागू करे तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं ये 7 स्टेप कौन कौन से। दोस्तों पहला है बड़ा सोच, दूसरा है सपना, तीसरा है विश्वास, चौथा है लक्ष्य, पांचवा है मेहनत, छठा है धैर्य और सातवां है लगातार प्रयास। दोस्तों अब आइए हम सबसे पहले सोच के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हमें कामयाब होना होगा तो सबसे पहले हमें 12 सोचना होगा। दोस्तों अगर हम 12 सोचेंगे तब जाके हम अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें जानते हैं हमारे सोच का निर्माण कहाँ से होता है। दोस्तों हमारे सोच का निर्माण हमारे माता पिता, हमारे समाज, हमारे रिश्तेदार, स्कूल के टीचर, दोस्त, इन सारे लोगों से हमारे सोच का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में किसी भी काम करने के प्रति फैसला ले पाते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में घटने वाला एक एक घटना केवल सोचने का नतीजा का एक तरीका है। दोस्तों कोई भी घटनाएं अगर घटित होती है तो सबसे पहले हमारे सोच में घटित होती है, उसके बाद जाके वास्तविक में घटित होती है। जो घटना हमारे सोच में घटित ना हो, अगर वो वास्तविक में हो तो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में एक्सीडेंट बार बार नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो सबसे पहले 12 सोचना पड़ेगा। दोस्तों उस सोच से एक छोटी सी सोच सपने का निर्माण होता है। और सपना जैसे कि 2 व्हीलर गाड़ी खरीदना, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना, एक अच्छी सी फ्लाइट खरीदना, 5 स्टार होटल में खाना खाना, विदेशों में जाके घूमना। दोस्तों इन सभी में से आपका सपना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपका सपना है तो आपको अपने सपने से प्यार करना होगा। दोस्तों आपको अपने सपने से मोहब्बत करना होगा। जिस तरह एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो उस लड़की को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। दोस्तों उसी प्रकार आपको अपने सपने से प्यार करना होगा। दोस्तों यकीन मानो अगर आप भी अपने सपने से वैसे ही प्यार करने लगिएगा तो आपको अपने सपने को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों जब हम सपना बना लेते हैं तो उसे हम प्यार भी करते हैं, लेकिन उस सपने से जब प्यार करते हैं तो उसके प्रति हमें विश्वास होना चाहिए। हमें उस सपनों पे भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा खुद का होना चाहिए, ये भरोसा किसी और का नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अपने सपने पे विश्वास है, भरोसा है, तो आपको अपने सपने से पाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों जब हम सपना बना लेते हैं उसके प्रति हम प्यार भी करते हैं और उसके प्रति हमारा विश्वास भी होता है, तो हम एक लक्ष्य का निर्माण करते हैं जिसे हम पाकर हम अपने सपने को पूरा कर सकें। दोस्तों लक्ष्य जैसे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, वकील बनना, पायलट बनना, बिजनेसमैन बनना, इन्वेस्टर बनना, इन सभी में से आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है जिसको आप पाकर अपने सपने को पूरा करते हैं। दोस्तों जब हम लक्ष्य बना देते हैं तो उसके प्रति हमें मेहनत करना होता है, क्योंकि बिना मेहनत के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों जब हम सपने बना लेते हैं और उससे एक लक्ष्य का निर्माण करते हैं तो हम मेहनत करते हैं, और जब हम मेहनत करते एक बार, 2 बार, अनेकों बार मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों हमारे ये भरोसा, ये उम्मीद, ये टूट जाता है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों वैसी स्थिति में हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य एक वैसे टॉपिक है, धैर्य एक वैसे स्टेप है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। दोस्तों
अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना होगा तो मेहनत के साथ साथ आपको धैर्य रखना होगा, आपको पैशंस रखना होगा, तब जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों अगला स्टेप है औसत का नियम। औसत का नियम का मतलब होता है लगातार प्रयास। लगातार प्रयास का मतलब होता है आप उस काम को जब तक करते रहिए जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना पाए। दोस्तों यकीन मानो इस औसत का नियम जिसका इस्तेमाल इस दुनिया के किसी भी काम के प्रति करोगे तो एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंच पाओगे। दोस्तों इसे हम औसत का नियम कहते हैं। दोस्तों अगर ये स्टेप लगे कि आपके जीवन को बदल सकता है, आपके सोच को बदल सकता है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।